नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी कि आप अगर हम इंडिया से हो रहे मूव तो मेलबर्न सिडनी जाए या फिर रीजनल में जाए। उनको ऐसा लगता है कि रीजनल में सिर्फ 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उसका कोई बेनिफिट है, वर्थ है वहाँ पे सीधा मूव होना या नहीं। तो उसी उसी पॉइंट को आज हम कवर करने का ट्राई करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको कंसीडर करने चाहिए मूव होने से पहले कहीं पे भी। तो मैं उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो बेसिक होता है यहाँ पे आने के बाद, रेंट, ग्रोसरी और जॉब कहाँ पे अच्छा है, क्या कहाँ पे कौन से बेनिफिट्स है। तो रेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रेंट ऑब्वियसली 1-2 साल से रीजनल में बहुत ज़्यादा होने लगा है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिटीज़ में मेलबर्न सिडनी में से और ब्रिस्बेन से भी लोग मूव होने लगे, एडिलेड, पर्थ या होबार्ट में या फिर डार्विन में, कैनबेरा में भी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मूव होने की वजह से रेंट का क्राइसिस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मुझे मेरे दोस्त से यहाँ पे तो है ही होबार्ट में मैं जहाँ पे रहता हूँ, पर मैं एडिलेड, पर्थ में भी मैंने दोस्तों से बात की थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे अब बहुत सारे मूव होने लगे लोग। तो रेंट तो ठीक है, ज़्यादा है ही, पर उसके साथ साथ घर मिलना भी मुश्किल है, लोगों को घर भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वीकली रेंट उन्होंने डाला हो कि 350 पर वीक हमारी आस्क है, तो लोग उनको ऑफर करते हैं कि हम आपको $10 $20 ज़्यादा देंगे, आप हमको घर दे दो। तो ये सिचुएशन है घर की। बहुत ज़्यादा रेंट है। उसी कंपैरिजन में मैं मेलबर्न में था, तो मेलबर्न में रेंट जिस घर का सेम प्राइस नया घर था, सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर था, वही घर अगर मैं यहाँ पे लेने जाऊंगा तो नियरली डबल प्राइस होगी। और वो भी सिटी से नया घर होगा तो दूर ही होगा, क्योंकि सिटीज के जो आसपास के एरिया होते हैं वो पुराने होते हैं, और पुराने एरिया होते हैं तो घर भी पुराने होते हैं। तो नया घर लेना है आपको तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। पर पुराने घरों की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे इतना दूर होता नहीं। दूर होने के मतलब 7-8-10 किलोमीटर इतना ही दूर है। मतलब मैं जहाँ पे होबार्ट में रहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। एडिलेड, पर्थ में ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो बड़ी सिटीज है। वो है रीजनल, पर मुझे तो वो लगता है कि वो सिटीज ही है। तो ये सिनारियो है कि रेंट का थोड़ा क्राइसिस ज़्यादा है रीजनल में, तो रेंट सिटीज़ में बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बहुत 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 ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस स्टोर पे नहीं मिला तो आप दूसरे स्टोर पे जाके ले आओगे। पर रीजनल में ऐसा नहीं, रीजनल में स्टोर्स कम है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला तो आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वहां पे भी सेम सीन होगा, क्योंकि या फिर आगे से आया नहीं होगा या फिर खत्म हो गया होगा। तो ये प्रॉब्लम तो दोनों स्टोर, तीनों स्टोर पे रहेगा, जितने भी स्टोर है यहाँ पे। तो रेंट, सॉरी, ग्रोसरीज का प्रॉब्लम है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है ग्रोसरीज। अभी तो सारे छोटे छोटे रीजनल एरियाज में भी होने लगी है ग्रोसरी स्टोर्स। मैं एडिलेड, पर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़े सिटीज है, तो वहाँ पे तो बहुत बरसों से हमारी कम्युनिटी रह रही है। तो वहाँ पे तो बहुत सारी हमारी चीज़ें अवेलेबल है, कम्युनिटी बड़ी होने की वजह से ग्रोसरी स्टोर्स भी ज़्यादा है। वो सेम गोज टू रेस्टोरेंट, की रेस्टोरेंट भी बड़े सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, छोटे रीजनल्स में रेस्टोरेंट भी कम होते हैं। तो आपको इतना ऑप्शन नहीं मिलता इंडियन इंडियन खाने का। मिल जाता है पर कॉस्टली होता है। और फिर क्या होता है कि उनके उनका टारगेट थोड़ा गोरे लोग भी होते हैं। तो गोरे लोग होने की वजह से नॉन वेज का बहुत सारे सारे नॉन वेज के ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं। जो हम इंडिया से अगर कोई वेजिटेरियन लोग आ रहे हैं तो उनको ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते ही है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ग्रोसरी, रेस्टोरेंट और रेंट का। वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सिटीज़ में बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फंक्शंस सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, कि दिवाली का हो गया, होली का हो गया सेलिब्रेशन, बॉलीवुड नाइट होती है, अलग अलग टाइप के फंक्शन होते रहते हैं। जैसे मैं गुजराती हूँ तो हम गरबा में जाते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं इंडिया से, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं यहाँ पे, एवरी सैटरडे होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फंक्शंस अटेंड करने को मिलते हैं। आपको इंडिया की कम याद आती है फंक्शंस अगर आप ज़्यादा अटेंड करोगे तो। अगर रीजनल में जाओगे, छोटा रीजनल होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम महसूस होगा कि कम्युनिटी छोटी होने की वजह से आपको फंक्शंस कम देखने को मिलेंगे। हालांकि हम होबार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे तो फंक्शन हर थोड़े महीनों में होता रहता है, सब कुछ आता है। इतने बड़े स्केल पे नहीं होता है पर होता है, तो हमको तो वही चाहिए, लोग मिले, खाए पिए, मिले जुले। तो फंक्शन हमारे तो होते रहते हैं यहाँ पे। आई थिंक एडिलेड पर्थ तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो सिंगर्स भी वहाँ पे तो आते हैं सारे। तो
जो छोटे छोटे रीजनल्स है, जैसे NSW के रीजनल एरियाज हो गए, विक्टोरिया के जो आसपास के रीजनल एरियाज हो गए, फिर क्वींसलैंड के जो रीजनल एरियाज है, वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है कि ये फंक्शंस वो वगैरह सबको बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा लोनली फील होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है रीजनल में रहने के, फंक्शंस के रिलेटेड। उसके बाद लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो मेलबर्न सिडनी का ही होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटीज़ है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें कि जॉब्स मेलबर्न में जाओ, आप सिडनी में जाओ, या कोई भी रीजनल कहीं पे भी जाओ पूरे ऑस्ट्रेलिया में, मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको बताता हूँ कि ये बहुत सारा आपके लक पे डिपेंड करता है, कि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको 2 दिन में भी जॉब मिल सकती है। अगर आपका लक अच्छा नहीं हो तो आप कहीं पे भी हो, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं जॉब मिलने में। क्योंकि कैसा होता है कि आप आज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए, आपने 10 लोगों को बताया कि भाई कहीं जॉब हो तो मुझे बताना, तो आप जिसको जिसको आपने बताया वो आपको बताएगा कि भाई आज 2 दिन के बाद यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो आप अगर रीजनल में भी होगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। सेम अगर आप सिटीज़ में हुए और जॉब आपके पहचान वाले किसी ने आपको जॉब दिखाई नहीं, आप जहाँ जहाँ जिस एजेंसी में मिलने जा रहे हो वहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं है उस दिन पे उस टाइम पे, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉब मिलने में आपको 1 2 3 महीना भी लग सकता है दोनों जगह पे। और दोनों जगह पे ऐसा भी है कि दोनों जगह पे अगर आपका लक अच्छा हो तो 1 वीक में भी जॉब मिल सकती है। बट ऑब्वियसली मेलबर्न सिडनी में वेयर हाउस ज़्यादा है, क्लीनिंग एजेंसी ज़्यादा है, स्टोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो जॉब मिलने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है ऑब्वियसली। पर एज आई सेड, लक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की, कि लक अच्छा हुआ तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी कहीं पे भी। बट एक बार अगर जॉब मिल गई उसके बाद तो आपको पे तो नियरली सेम ही होता है दोनों जगह पे। अगर आप रीजनल में होगे तो वहाँ पे भी कैजुअल का पे होगा 27 28। अगर आप सिटी में जा रहे हो तो आपका पे होगा 27 28। तो पे के हिसाब से दोनों जगह पे सेम है। एक बार जॉब मिलनी इंपॉर्टेंट है, अगर जॉब मिल गई तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगर उसके बाद हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो जिसकी वजह से आप रीजनल में घूम रहे हो, वो है पीआर। तो पीआर कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था एक भाई का, उसने बताया कि आप रीजनल में क्यों जाओगे, सिर्फ 5 पॉइंट लेने के लिए जाओगे, क्यों जाना है, जो मैंने सारी ऊपर चीज़ें बताई वो सहन करने के लिए जाना है, इतना इतना स्ट्रगल क्यों करना है, आपको मेलबर्न सिडनी में भी पीआर मिल जाएगा थोड़ा टाइम दोगे तो। ऐसा नहीं होता 5 पॉइंट सिर्फ मिलना, ऐसा नहीं, 5 पॉइंट तो मिलते वो आपका प्लस पॉइंट है ही, पर उसके साथ साथ सारे रीजनल के, नॉट ओनली रीजनल, सारे स्टेट्स के अपने अपने पर्सनल पीआर पाथवेज होते हैं। तो वो पीआर पाथवे के हिसाब से अगर आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, जितना टाइम स्पेंड आप ज़्यादा करोगे रीजनल एरियाज में, उतना चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे पीआर मिलने के। तो आप 2 साल की स्टडी लेके आओगे तो ऑब्वियसली आपने वो 2 साल तो वापस स्पेंड कर दिए, और उसकी जगह पे अगर आप मेलबर्न सिडनी में स्टडी लेके आए तो वो 2 साल आप वहाँ पे स्पेंड करोगे, उसके बाद आप मूव होंगे तो आपका 0 से स्टार्ट होगा वहाँ पे। तो आपको वो बेनिफिट होगा कि आप वहाँ पे पहले से रह रहे हो। उसके साथ अगर आप यहाँ पे होगे तो आपको 2 साल आप सेटल होने में निकाल दोगे, सबको पहचानने में निकाल दोगे, कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, तो कॉन्टैक्ट होने की वजह से आपको फिर फील्ड की जॉब के नज़दीक जाने के चांस ज़्यादा मिलेंगे। अगर जॉब मिल गई तो फिर आपका पीआर भी इजी हो जाएगा। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं मेलबर्न में 2 साल स्टडी करके यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने जॉब पे पीआर लिया, पर मुझे 491 वीज़ा मिला। वही जॉब मैं कर रहा होता और यहाँ पे मैंने 2 साल की स्टडी की होती तो वही जॉब के हिसाब से मुझे 190 मिलता, क्योंकि वो कंडीशन है। तो ये सीधा मतलब एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने यहाँ पे स्टडी की होगी रीजनल में तो आपको पीआर इजीली जल्दी मिल जाएगा। पर सेम अगर आपने सिटी में स्टडी की होगी फिर आप रीजनल में होगे तो फिर आप 0 से स्टार्ट करोगे, तो फिर आप थोड़ा लंबा खींचोगे। पर यहाँ पे अगर आपने स्ट्रगल कर दी 1 2 साल 3 साल और फिर आपने अगर 190 ले लिया तो फिर आप सीधा मेलबर्न सिडनी जा सकते हो। और 491 वीज़ा जैसे हमने लिया तो हम सीधा मेलबर्न वापस नहीं जा सकते। मेलबर्न से जाके तो आए, मेलबर्न अच्छा लगा, जाना भी है वापस, पर नहीं जा सकते क्योंकि 491 वीज़ा पे है। तो आपको रीजनल में रहना पड़ेगा 3 साल, 3 से भी ज़्यादा, क्योंकि फाइनल वीज़ा आने में और 1 1.5 साल लग जाएगा, तो 3 4 साल आपको रीजनल में रहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम ना हो, फीस की प्रॉब्लम ना हो घर पे, तो आप सीधा रीजनल में जाओ। रीजनल में आप 2 3 साल निकालोगे आपका पीआर हो जाएगा। और अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपको अपना फीस खुद निकालनी, घर पे भी पैसे भेजने, तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि आप मेलबर्न सिडनी ही जाओ, क्योंकि मेलबर्न सिडनी में आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। अब आप ज़्यादा जॉब भी कर सकते हो एक साथ, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, डे एंड नाइट शिफ्ट और वो सबके।
तो वहाँ पे अपनी फ़ी निकाल दो 2-3 साल, फिर वहीं पे ट्राई करो पीआर लेने का। अगर नहीं होता है तो फिर रीजनल में मूव हो जाओ, तो वो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं होगा। पर आपके पास फ़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, घर से आप 1-2 सेमेस्टर की फ़ी निकलवा सकते हो, तो पक्का मैं रेकमेंड करूँगा कि सिर्फ पीआर के लिए जाना है तो रीजनल में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको पीआर जल्दी मिलेगा। इतना हार्ड नहीं है पीआर लेना, अगर आप टाइम पे अच्छे अच्छे स्टेप्स लेते रहोगे तो ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स थे। अगर कोई अलग बंदा आएगा तो उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, वो अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो सबके हिसाब से अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अपने अपने अलग तर्क होते हैं। ये मेरे थे। आप भी अब अगर कहीं पे भी मूव हो रहे हो, इंडिया आ रहे हो, तो सोच के आओ कि आपको क्या करना है अपने फ्यूचर के साथ। आई विल विश यू द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। And thanks for watching the video. I will see you next time.